यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच 7 महीनों से जारी युद्ध के बीच एक और बड़ा धमाका हुआ है। क्रीमिया पुल धमाके की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिख रहा है कि धमाके के बाद पुल के परखच्चे उड़ गए हैं। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल में ब्लास्ट के बाद आवाजाही बंद हो गई है। इस पुल को कर्च स्ट्रेट ब्रिज पुल कहा जाता है और 1945 में लगातार यहां पर पहले भी हमले हुए, लेकिन बड़ी चीज यह है कि इसे पुतिन के सम्मान के तौर पर देखा जाता है, क्रीमिया के सम्मान के तौर पर देखा जाता है। और इस पुल पर धमाके के बाद अब क्रीमिया का बाकी जो रशिया है उससे कनेक्शन टूट गया है। वहां पर हम एक ट्रेन जो मालगाड़ी होती है उसमें आग की तस्वीरें हम आपको दिखाई दे रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है और यह कहा जा रहा है कि इससे अब फ्यूल संकट रशिया में उत्पन्न हो सकता है। क्रीमिया में बारूदी साजिश, महायुद्ध में महाधमाका। क्या युद्ध में बदलेगी बाजी? 1, 2, 3, 4, 5। दिल दहला देने वाला यह धमाका क्रीमिया में हुआ है, जहां केर्च ब्रिज में ऐसा बारूदी ब्लास्ट हुआ कि पुल के परखच्चे उड़ गए। समंदर के बीच उठती आग की लपटें और धुएं से भरे आसमान की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यह रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध की एक और विध्वंसक तस्वीर है। अब क्रीमिया के ब्रिज को उड़ाने की सीसीटीवी तस्वीरें भी देख लीजिए। कैसे सामान्य सी लग रही जगह थोड़ी ही देर में आग के गोले में तब्दील हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़। क्या पलटेगी महायुद्ध की बाजी? 7 महीने से ज्यादा वक्त से जारी महायुद्ध का रुख मोड़ने का मादा रखने वाली इस तस्वीर को देखकर हर कोई हैरान है। क्रीमिया और रूस के बीच पुल पर जोरदार धमाके में काफी नुकसान हुआ। एक तरफ सड़क का एक हिस्सा ढह गया तो वहीं ट्रेन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि धमाके से आने वाले कुछ दिनों तक इस पुल पर अब किसी भी तरह की आवाजाही नहीं हो सकेगी। सामने के एंगल से ब्रिज धमाके की इस तस्वीर को देखिए। सीधी सड़क है और वाहन जा रहे हैं, लेकिन तभी जोरदार धमाका होता है। धमाके में ब्रिज के टुकड़े टुकड़े उड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब वाइड एंगल से आप इस धमाके की एक और खतरनाक तस्वीर को देखिए। रूस और क्रीमिया के बीच परिवहन नेटवर्क का जरिया ये पुल थोड़ी ही देर में आग की लपटों से घिर गया। पुल पर ऊपर की ओर बर्निंग ट्रेन खड़ी दिखाई दे रही है, तो वहीं नीचे की साइड सड़क है जिस पर आवाजाही नजर आ रही है। धधकती ट्रेन और धराशाही पुल देखकर पुतिन एक्शन में आ गए। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कमीशन बना दिया है। अब सवाल यही है कि क्रीमिया में बारूदी साजिश के बाद क्या परमाणु हमले का खतरा बढ़ने लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ी खबर है, क्रीमिया पुल उड़ने के बाद अब बहुत मुमकिन है कि पुतिन का गुस्सा बढ़े। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, एक बड़ी बात यह है कि इस अब क्रिया के बाद इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। पुतिन मुमकिन है गुस्से में एक जवाबी हमला जरूर करें। देखिए, 2 बातें बड़ी क्लियर हैं। अगर आपने कुछ मेरे साथ किया है तो मैं आपके साथ जरूर करूंगा, और स्पेशली जब 2 कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही है और आप इस तरह से वॉर को एस्केलेट करते हैं। क्रीमिया अभी तक कहीं इस 7 महीने में कहीं डिस्प्यूट में नहीं था। आप इस डिस्प्यूट को, यूक्रेन इस डिस्प्यूट को अब क्रीमिया में ले गया है। आप क्या समझते हैं कि रशिया चुप बैठा रहेगा? क्या उसे चुप बैठना चाहिए? पहली तो सबसे बड़ी बात यह है, आप अगर एक इमोरल एक्ट कर रहे हैं तो दूसरा कंट्री करेगा या नहीं करेगा, उसमें चॉइस क्या बची है? आपने कोई चॉइस छोड़ी नहीं है। आप भी इंस्टिगेट कर रहे हैं कि यस, हम आपको इतना नुकसान करेंगे, हम देख लेंगे आप क्या करेंगे। अब जायज बात है कि पुतिन विल डू समथिंग, और वो भी एक मार्क लगाने के लिए, इंपैक्ट कराने के लिए छोटा काम नहीं करेगा, बड़ा डैमेज करेगा। ये पक्की बात है। सर, अब ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि ये हमला कहीं ना कहीं यूक्रेन के जरिए हुआ था, क्योंकि वहां पे एक ऑफिशियल बयान भी इसे लेकर जारी कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह के हालात अभी 7 महीने से युद्ध चल रहा है, सर, क्या अभी भी आपको लगता है कि बातचीत के जरिए मुमकिन है चीजें बेहतर हो जाएं? क्योंकि एक तरह से लाइफलाइन है जिस पर निशाना बनाया गया है। सर देखिए, 2 बातें हमको फिर से समझनी चाहिए। कोई भी युद्ध अपने आप में कभी समाप्त नहीं हुआ।
बातों से ही समाप्त हुआ है, चाहे वो यूएन की हो, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो किसी कंट्री की हो। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि युद्ध समाप्त किया भारत ने बांग्लादेश बनाकर। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि 7 दिन में 12 दिन में आप एक युद्ध को करके खत्म कर दें। वर्ल्ड में ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि अब आज का जो वर्ल्ड है वो बहुत एडमेंट हो गया है, बहुत ईगोइस्टिक हो गया है। ये युद्ध शुरू नहीं होता अगर यूएस शुरू से यूक्रेन को नहीं उकसाता कि आप मत चिंता करिए, हम आपके साथ हैं। यूक्रेन को मालूम था कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। हाईएस्ट नंबर ऑफ हथियार थे उनके पास यूएसएसआर के टाइम, लेकिन डिसमेंटल कर दिए। और डिसमेंटल होने की वजह से आज आप देख रहे हैं कि दे आर सफरिंग। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आज के जमाने में बात तो करनी ही पड़ेगी अगर आप इस युद्ध को रोकना चाहते हैं, इसको और एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है सर, इस बीच एक बड़ी खबर है, जरा उसका रुख कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच बड़ी खबर है कि पुल धमाके से क्रीमिया में हड़कंप मचा हुआ है। क्रीमिया में पुल धमाके का बड़ा असर देखने को मिला है। क्रीमिया में तेल संकट का खतरा खड़ा हो गया है, मंडरा रहा है। तेल के लिए पेट्रोल पंप्स पर मारामारी, लंबी कतारें लगी हैं। तेल के लिए लोगों की लंबी कतारें तस्वीरों में साफ देखी जा सकती हैं। देखिए, ये क्रीमिया का पुल है जिसे कर्च स्ट्रेट ब्रिज कहा जाता है। एक तरह से लाइफलाइन है, रशिया को क्रीमिया से जोड़ता है और इसके टूट जाने से अब दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख का भी करना जरूरी होगा। क्रीमिया में धमाके के बाद जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि वहां पर एक मालगाड़ी भी फंसी हुई। सर, तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रशिया देखेगा, क्योंकि अभी उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि कैसे चीजों को अभी कंट्रोल किया जाए। जो धमाके हुए हैं, जो आग लगी है और जो अफरा तफरी का माहौल है रशिया में अभी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि रशिया में ये अफरा तफरी का माहौल है। ये क्रीमिया में जरूर है और ये क्रीमिया के ही लोग होंगे जो दूसरे पार जो पार्ट गिर गया है उसके दूसरे पास अटके होंगे। यहाँ पर सप्लाई चेन की कॉन्वाइज हैं, जो बड़ी वाली गाड़ियां दिखेंगी आपको, वो अटकी होंगी, पैसेंजर्स अटके होंगे, लोगों को वापस आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके लिए रूस नहीं आएगा, क्रीमिया ही अपने आप ये काम करेगा। यस, रूस का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि इस रूट को जल्दी से जल्दी वो बहाल करे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां तक काउंटर स्ट्राइक की बात है, आप काफी दिनों से अगर इस 7 महीने में देखेंगे तो दोनों ही कंट्रीज काउंटर स्ट्राइक करने में देर नहीं लगा रही, क्योंकि ये वन अप वाला मामला चल रहा है। क्योंकि दोनों को पता है, यूक्रेन ने भी प्रूव करना है यूएस को कि देखिए जी, हम रशिया के ऊपर भारी नुकसान कर पाते हैं। रशिया ने भी प्रूव करना है यूएस को कि अगर आप इसमें और आगे आएंगे तो हम और ज्यादा नुकसान करेंगे और जल्दी करेंगे, और नुकसान की या अटैक की तीव्रता बढ़ती जा रही है। आपने देखा है ये। अगर इसको ओवरऑल आप इसको एनालाइज करें तो ये बात बड़ी क्लियर है कि मुझे नहीं लगता कि रशिया वेट करेगा कि चलिए अगले 10 दिन पहले मैं पुल रिपेयर कर लूं, उसके बाद अटैक करूंगा या इसको रेसिप्रोकेट करूंगा या इसका बदला लूंगा। आप देखेंगे ये बहुत जल्दी होगा। सर, 2014 की बात है जब क्रीमिया पर कब्जा किया था रशिया ने। उसके बाद से तस्वीरें बहुत बदली हैं सर। हालात, अब क्रीमिया भी सुकून में चल रहा था, सुकून से वहां के बाशिंदे रह रहे थे, लेकिन अब ये वॉर कहीं ना कहीं क्रीमिया पर पहुंचने का मतलब है कि अब सम्मान की बात है पुतिन के, क्योंकि सर जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पुतिन नहीं चाहेंगे कि वो दबा हुआ दिखाई दें या प्रेशर में दिखाई दें। मुझे लगता है यूक्रेन इस बात को समझता है और इसीलिए उन्होंने ये अटैक डायरेक्ट अटैक नहीं किया है, ये डिक्लेयर्ड अटैक नहीं है। अब देखेंगे आप, यूक्रेन क्या क्लेम करेगा कि जी क्रीमिया के जो कुछ लोग डिससेटिस्फाइड थे उन लोगों ने ये किया है। रेबल टाइप लोगों ने, वो कभी नहीं मानेगा कि मेरी फौज ने ये ऑर्गेनाइज किया है। इसीलिए दिस हैज नॉट बीन अ मिसाइल अटैक, दिस इज अ माइंड ब्लास्ट। उस सड़क के अंदर आपने आईडी ब्लास्ट जो भी करना था वो करा है, सो दैट एटलीस्ट ये प्रूव ना हो पाए कि ये डायरेक्ट अटैक है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि रशिया और यूक्रेन इस लड़ाई को क्रीमिया लेकर जाएगा। वो कोशिश यही करेंगे कि ये लड़ाई उनके दोनों के बीच में रहे, क्योंकि रशिया का इस लड़ाई को क्रीमिया की तरफ ले जाने का कुछ बनता ही नहीं है। वो तो उसका अपना पार्ट है, वो बड़े सीधे उससे तो मिला चुका है। यूक्रेन जब इतने सालों से इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा था, वो आज क्यों करेगा? ये सिर्फ जो वो कर रहा है उसने भी बदले की भावना से किया है कि आपने मेरे 4 रीजन मिला लिए हैं। अब वो वर्ल्ड को दिखा रहा है कि देखिए क्रीमिया भी इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वहां तो उन्होंने रेफरेंडम क्लेम किया है कि ये 4 रीजन हमने रेफरेंडम के बेसिस पर मिलाए हैं रशिया में। क्रीमिया को हमने पिछले बार मिलाया है,
सो अब यूक्रेन ये दिखा रहा है और ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है चारों रीजन्स के लिए कि आप भी रिबेल होइए, आप भी उठिए। हम तो खैर करेंगे ही करेंगे, हम आपको छुड़वाएंगे, लेकिन क्रीमिया का एग्जाम्पल देकर इस चीज को एक तरीके से गोल पोस्ट बदल दिया है कि देखिए क्रीमिया इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड कि वो यूएसएस रशिया का पार्ट हो। ठीक है।